चुनाव को लेकर मनोज झा का बयान, बुर्का उठाकर मतदान करने को लेकर कहा है कि पीएम को सोचना चाहिए कि किस तरह से देश का निर्माण करें। बीजेपी को केवल आग उगलना आता है, इससे ज्यादा बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। मनोज झा ने बुर्का वाले बयान पर पलटवार करते हुए ये बात कही है कि पीएम को सोचना चाहिए कि किस तरह से देश का निर्माण करें और बीजेपी पर आरोप लगाया है। बीजेपी को लेकर कहा है कि बीजेपी को केवल आग उगलना आता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। अब सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। और अब बात कर लेते हैं लालू यादव की। तो देखिए, यहाँ पर झारखंड चुनाव को लेकर के लालू यादव ने एक बड़ा बयान दिया है और एक बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार ही बनने वाली है। गठबंधन की सरकार एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर भी लालू प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। कहा कि इन लोगों को गरीबी गुर्बत से कोई लेना देना नहीं है, यही सब केवल बोलते रहते हैं, केवल बकवास करते रहते हैं। और साधु संतों के समर्थन पर भी उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है। जैसे कि आपको पता है कि साधु संत भी एक रहोगे तो सेफ रहोगे पर समर्थन जता रहे हैं। और ऐसे में लालू यादव ने कहा है कि सब लोग गलत बोलते हैं, बीजेपी के लोग रोज यही बकवास करते हैं। प्रसाद यादव है। लालू जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और इसका समर्थन अब देश के कुछ साधु संत ने भी किया है। साधु संत के वो आदमी हैं, समझा रहे हैं जनता को सेफ रहेंगे तो एक रहेंगे, क्या बोले, सब गलत फलत। चलो लालू जी, लेकिन बीजेपी और तमाम लोग कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वोट जिहाद, तमाम ये लोग बातें हमेशा करते हैं। हाँ, हमेशा करते हैं, यही लोग का कहना नहीं रहता है और तो कोई बात है नहीं। देश में गरीबी गुर्बत लाचारी बेबसी बेकारी है, आई लोग रोज यही बकवास करते हैं। चलो, झारखंड चुनाव को लेकर क्या उम्मीद है लालू जी? हम लोग जीतेंगे चारों तरफ। बिहार में भी 4 सीटों पर चुनाव हुआ है। हाँ, सब जीत रहे हैं। सरकार में सब कुछ एनडीए में ठीक चल रहा है बिहार में? हमको ये सब पता नहीं रहता है क्या। चलो, हमारे साथ राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव थे, जिन्होंने एक रहोगे तो सेफ रहोगे के नारे पर हमला बोला। तो साथ ही साथ झारखंड चुनाव और बिहार में हुए 4 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा किया है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। झारखंड में वोट जिहाद को लेकर के सियासी पारा हाई है। बीजेपी का कहना है कि फतवा पर भारी रहेगा भगवा, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है कि झारखंड में फतवा पर भगवा भारी रहेगा। अब जिस तरीके से कुछ उलेमाओं और कुछ मौलानाओं ने इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी, ये बेहद ही निंदनीय है और हम मानते हैं ये सनातनियों के शौर्य को भी ललकारने की बात है। साहब, अब धर्म के आधार पर किस तरीके से वोट मांग रहे हैं, इसलिए हमारा मानना है कि जो सनातनियों का आक्रोश है, यहाँ फतवा पीछे रह जाएगा, भगवा बहुत भारी पड़ेगा। ऐसा कौन सा पत्र सार्वजनिक हुआ है, ये हम लोगों के संज्ञान में अभी तक आया नहीं है और हमें लगता है कि यह भी एक कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटों के ध्रुवीकरण का एक चाल ना हो, एक साजिश ना हो, क्योंकि भाजपा हर कदम पे साजिश रचने का काम करती है। भाजपा यह चाहती है कि कैसे इस राज्य का सांप्रदायिक सौहार्द को हम बिगाड़ने का काम करें। झारखंड विधानसभा चुनाव से एक बड़ी खबर। देखिए, जमुआ में जेएमएम को झटका लगा। बलदेव हाजरा की बहू बीजेपी में शामिल हो गई। गीता हाजरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा देवी के सामने बीजेपी में वो शामिल हुई और बीजेपी में शामिल होने के बाद गीता हाजरा ने कहा कि जेएमएम की ओर ये उपेक्षा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी और साथ ही साथ अन्नपूर्णा देवी के सामने यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुई गीता हाजरा। बीजेपी का दामन थाम लिया है इन्होंने। बलदेव हाजरा की बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। तो यहाँ पर जेएमएम को जमुआ में बड़ा झटका लगा है। जो हमारे लिए भी और हम समझते हैं गीता के लिए ये भी है, खुशी के लिए है, क्योंकि आज इन्होंने पार्टी में आए और हमें तो व्यक्तिगत रूप से प्रसन्नता है
कि पार्टी में सेवा करने का, हम सब लोग साथ में काम करने का एक मौका मिलेगा, जो कि दल मिला करके। और इस गिरिडीह जिला में भी हम सब लोग बेहतर कर पाएंगे और अच्छे कर पाएंगे, और आने वाला कल के लिए भी एक कारवां जिसको बोलते हैं गिरिडीह जिला में बनते जा रहा है।